ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर के साथ में जो भी अदर पेरिफेरल आईसीज होती हैं जुड़ती हैं। जैसे आपको पता है आपके साथ कंप्यूटर के साथ क्या क्या चीज़ जुड़ी होती हैं। कीबोर्ड जुड़ा हुआ होता है, माउस जुड़ा हुआ होता है ना, प्रिंटर जुड़ा हुआ होता है। दैट इज कॉल्ड अदर पेरिफेरल्स। इसी प्रकार जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 होता है उसके साथ अदर पेरिफेरल्स जो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं उनको हमको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पर 8255, 8257, 82, इसको 8257 या 8237 भी बोल सकते हैं। 8259, 8279, दिस इज 82, ऑल आर 82। फिर 8251, ये आपको इतनी आईसीज आपको पढ़नी है, ठीक है। यू हैव टू लर्न दीज आईसीज। तो इनके नाम से पेरिफेरल आईसीज के, जैसे 8255 है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीआई, ठीक है। ये होता है आपका डीएमए कंट्रोलर आईसी, डीएमए कंट्रोलर आईसी या डीएमए कंट्रोलर पेरिफेरल आईसी। 8259 होता है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीआईसी। क्या बोलते हैं? पीआईसी। इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल कीबोर्ड एंड डिस्प्ले आईसी। ये होता है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर 8251 या 53। प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, इसको बोलते हैं पीआई। इतनी आईसीज आपको पढ़नी है। बात समझ में आ रही है आपको स्टूडेंट्स? सुन पा रहे हो आप मुझे? यस सर। सुन पा रहे हो? यस सर। इतनी आईसीज आपको पढ़नी है। इतनी आईसीज को पढ़ने के बाद आप में इनके सभी के, जैसे आपने 8085 का क्या किया था, पिन आउट डायग्राम याद किया था और आर्किटेक्चर याद किया था ना? यस सर। इसमें भी सभी के पिन आउट डायग्राम होंगे और आर्किटेक्चर होंगे। पिन आउट डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पिन्स के बारे में पता होना चाहिए, कितनी पिन होती हैं और क्या क्या होती हैं। लेकिन इसके जो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम मतलब आर्किटेक्चर है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद नहीं पड़ेगा। आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255, एक्सप्लेन द डिटेल्स। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएमए कंट्रोलर आईसी, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोग्राम इंटरवल कंट्रोल, draw the block diagram of programmable keyboard and display interface IC, draw the block diagram of programmable interval timer। इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हर तरह का जो आपका वन बाय वन अपन इसको लेते चलेंगे। सबसे पहले मैं 8255 लूंगा, तो इसमें भी आपके फॉर्मेट वर्ड होते हैं, हर चीज का फॉर्मेट होता है। जैसे हमने रिम और सिम के लिए ए को लोड करने के लिए फॉर्मेट बताए थे ना, रिम और सिम इंस्ट्रक्शन के लिए ए रजिस्टर को लोड करने के लिए फॉर्मेट था अपना 8 बिट का। यस सर। इसी प्रकार के इनमें भी आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे, वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। यस और नो? यस सर। हाँ। अब Yes, sir. जो ईसी ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से हैं, उनको तो 8086 पढ़ना पड़ेगा। ईसी ब्रांच वालों को नया
ये सब चीज तो कॉमन है आपके लिए, जो अब तक पढ़ाया था वो और प्लस ये। इसी ब्रांच वालों के लिए 8086 है ना, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर ब्रांच के वालों के लिए माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना पड़ेगा 8051, ये है आपका माइक्रो कंट्रोलर। ये चीज सीएसई ब्रांच को पढ़नी पड़ेगी। मीन्स दो टॉपिक ऐसे हैं अलग अलग, ये ईसी ब्रांच को अलग पढ़ना पड़ेगा और ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच को अलग पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सिलेबस समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैं जो बता रहा हूँ कि ईसी ब्रांच के बच्चों को 8086 पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों को 8086 नहीं पढ़ना, लेकिन उनको क्या पढ़ना है, 8051 पढ़ना है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को 8051 नहीं पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस में डिफरेंस है। बाकी ये जो चीज है आपकी, ये वाली चीज आपके कॉमन है, ये सबको पढ़ना ही पढ़ना है, ये वाला भी पढ़ना है। और जो अभी मैंने अब तक आपको जो भी 20-25 क्लासेस ली हैं, जो पढ़ाया है वो सारा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे 8255। क्या शुरू करेंगे? 8255। क्या है ये? प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीआई। मैंने आज आपको नोट शेयर किए, सबको मिल गए नोट शेयर किए थे मैंने आपको? यस सर। सभी को, गर्ल्स आपको नोट्स मिल गए मेरे? आपको मैंने, आपका जो गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है उसमें ये नोट शेयर किए हैं 8255 के। यस सर। ये मिल चुके हैं? सर। तो ये आपको रेफरेंस के लिए हैं, आप इन नोट्स को पढ़ना है और ये चीजें करनी है। ये मेरे नोट्स से मैंने कॉपी कराया था आपके किसी सीनियर मैडम से, जो आपका सीनियर जो भी थे स्टूडेंट्स, उनसे मैंने कॉपी कराया था, तो उनकी हैंडराइटिंग में है ये आपका। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो 8255 है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, ये किस तरह से कनेक्ट होता है? जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर है 8085 है ना, और ये आपका पोर्ट लगा दिया, इसके पीपीआई पोर्ट लगा दिया, उससे आउटपुट डिवाइस आपके कनेक्ट होते हैं। तो ये बीच में इंटरफेरेंस करने के काम आता है ये पीपीआई, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेरेंस। तो देखिए क्या लिख रहा है इसमें, फीचर्स। फर्स्ट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 8-बिट पोर्ट। ये 3 8-बिट पोर्ट से मिलकर बना होता है। उन पोर्ट्स के नाम होते हैं पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। और ये सारे पोर्ट 8-8 बिट के होते हैं। कितने? 8-8 बिट के। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये पोर्ट्स को प्रोग्रामेबल कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है पोर्ट्स आर प्रोग्रामेबल, पोर्ट्स की हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और थर्ड है पोर्ट कैन बी यूज्ड एज इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। इन पोर्ट को हम इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखो ये बफर लगा हुआ है, यू कैन सी, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इनपुट पोर्ट की तरह भी काम हो रहा है और ये आउटपुट पोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। देख रहे हो आप ये पोर्ट, ये सारे 8 पोर्ट हैं। डेट इज कॉल्ड बाय डायरेक्शनल बफर। इन्हीं को हम बाय डायरेक्शनल पोर्ट के रूप में यूज करते हैं, आइदर इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। अब ये पोर्ट की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, देखिए ये ब्लॉक डायग्राम है आपका 8255 का। इसका मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूं आपको। ये आपका 8255 का ब्लॉक डायग्राम है। क्या है? 8255 का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें 3 पोर्ट बताए हैं आपको, पोर्ट ए, पोर्ट बी
पोर्ट सी, हर एक के 8 बिट के पोर्ट होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, दैट इज PA0। इनको नॉमेनक्लेचर क्या किया है, PA0 से लेकर PA7, PB0 से लेकर PB7 और PC0 से लेकर PC7। ये बाई डायरेक्शनल है, इसलिए इस तरह का डायग्राम बना दिया है। एक होता है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, जो इसको इनिशियलाइज करने के काम आता है, इसको बोलते हैं CWR। ये टोटल 40 पिन की आईसी होती है, इसमें VCC और ग्राउंड होते हैं। VCC वही +5 वोल्ट है और ग्राउंड है। फिर इसमें A0 और A1 आपकी एड्रेस लाइंस होती हैं और D0 से लेकर D7 इसकी डाटा लाइंस होती हैं। तो देखिए, आपको ये बनाना आना चाहिए। आप कैसे बनाओगे, जैसे तीन पोर्ट बना लो, एक पोर्ट, दो पोर्ट, तीन पोर्ट, ठीक है ना। ये बाई डायरेक्शनल बनाना है। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है, इसलिए इसकी बाई डायरेक्शनल हमने लाइन दे दी 8। इनका नाम नॉमेनक्लेचर कर दिया PA0 से लेकर PA7। इसी प्रकार ये PB0 से लेकर, मैं इसको डॉट 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 कर रहा हूं, आपको बना नहीं रहा, और ये हो गया आपका PB7, ठीक है। इसी प्रकार ये PC0 से लेकर और PC7, ये आपका ग्राउंड, ये आपका VCC और एड्रेस लाइन थी आपकी A0 A1, ठीक है। और डाटा लाइंस थी कितनी, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7, ठीक है। D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7। और एक होता है आपका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, दैट इज CWR। ये आपका 8 बिट का होता है। कितने का, 8 बिट का होता है। तो ये सब आपका जो है वो है 8255 का ब्लॉक डायग्राम है। दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255। तो ये इजी है ना बनाना, याद हो जाएगा। कोई टफ है क्या? यस सर। कोई टफ नहीं है ना? नो सर। अब A0 और A1 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट अपने को पोर्ट। यदि A0 और A1 है, तो यदि ये 0 रहते हैं तो पोर्ट A सेलेक्ट होता है। क्या सेलेक्ट होता है? पोर्ट A। 01 रहते हैं तो पोर्ट B सेलेक्ट होता है। 10 रहते हैं तो पोर्ट C सेलेक्ट होता है। और 11 रहते हैं तो कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। नो ना? नो सर। ठीक है,
तो इसका रीड राइट लॉजिक क्या हो जाएगा? रीड राइट लॉजिक में इसी में ही मैं आगे से और कर देता हूं, इसका नाम देता हूं रीड राइट लॉजिक, रीड ऑब्लिक राइट लॉजिक। इसमें एक है ना, एक पिन और होती है CS बार, CS बार एक पिन और होती है इसमें, तो एक पिन और डालता हूं यहां पर CS बार। CS बार आपकी हमेशा सेलेक्ट रहनी चाहिए 0, और A0 और A1 के जो आपके ये हैं, सॉरी दिस इज योर A1 और दिस इज योर A0, ठीक है ना। वो मैंने जो पहले बताया वो गलत है, ये हायर 8 बिट वाला A1 पहले आएगा और A0 इधर आएगा। जब 0 0 रहेंगे तब पोर्ट A सेलेक्ट होगा, 0 1 रहेंगे तब पोर्ट B सेलेक्ट रहेगा, 1 0 रहेगा तब पोर्ट C सेलेक्ट रहेगा, और 1 1 रहेगा तो कंट्रोल रजिस्टर होगा, और वी कैन से कंट्रोल वर्ड रजिस्टर आपका सेलेक्ट होगा। तो इससे ये आपकी ये चीजें सेलेक्ट होंगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब हमारे पास दो ये हैं, A1 और A0, ध्यान दो बेटा, A1 और A0 हैं, और उससे दो इनपुट से हमारे 4 आउटपुट सेलेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो कितना डिकोडर यूज करेंगे हम? इनपुट 2 हैं और आउटपुट 4 हैं, तो डिकोडर कौन सा यूज होगा यहाँ पर? 2 into 4. 2 into 4. 4 डिकोडर यहाँ पर यूज होगा। तो ये आपका 2 into 4 डिकोडर है सपोज। तो ये आपका A1 A0 और ये चिप सेलेक्ट बार है, ये इसको EN बार से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3। ये तो आपका पोर्ट A हो गया, ये पोर्ट B हो गया, ये पोर्ट C हो गया, और ये आपका क्या हो गया? CWR। ये क्या हो गया? पोर्ट A, ये पोर्ट B, ये आपका पोर्ट C, और ये आपका क्या हो गया? CW। इस तरह से इसका डायग्राम बनाकर हम इनको इंटरफेस करके सेलेक्ट करते हैं। तो अब इसकी इंटरफेसिंग देखिए कैसे इंटरफेस हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपका मिनिमाइज करता हूं इसको और आपका ये दिखाता हूं। अब इंटरफेसिंग ऑफ 8255 विथ 8085 सिस्टम। तो इसमें वही दो प्रकार की बात है कि आईओ मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ। आपको बता ही रखा है, मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या होता है कि उसका मेमोरी का एड्रेस 16 होता है, और आईओ मैप्ड आईओ में मेमोरी एड्रेस कितना होता है? 8 बिट का होता है। तो यही वाली बात है कि 8 बिट एड्रेस इज यूज्ड टू सेलेक्ट पोर्ट A0 to A7 और A8 to A15 कैन बी यूज्ड। अब आईओ मैप्ड आईओ में हमें 8 बिट का यूज करना है, तो मैंने 8 बिट आइदर लोअर 8 बिट ले सकते हैं A0 से लेकर A7, या हायर 8 बिट ले सकते हैं A8 to A15 टू सेलेक्ट द पोर्ट। कंट्रोल सिग्नल इज यूज्ड आर IOR बार ऑब्लिक IOW बार। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब देखिए डायग्राम कैसे बना है, देखो 8085 है और इधर 8255 है। इसकी जो जो पिन्स हैं जो इससे जुड़ेंगी वो D0 से लेकर D7 जुड़ेगी, A0 और A1 ही जुड़ेगी, बाकी A1 से लेकर A7 तक क्या आएगी? चिप सेलेक्ट लॉजिक में काम आएगी। ये सारी पिन्स आपकी किस में कनेक्ट होंगी? चिप सेलेक्ट लॉजिक में। फिर ये IOR और IOW बार इसके RD बार से और इसके WR बार से, इसका रिसेट आउट इसके रिसेट पिन से कनेक्ट हो जाएगा। मान लो इसको रिसेट करना है तो रिसेट आउट पिन को इसके रिसेट से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ भी लॉजिक 1 देते ही ये सारी IC आपकी क्या हो जाएगी? रिसेट। तो ये पिन आपस में कनेक्टेड रहेंगी 8255 से। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो?
यस और नो? Yes, sir. और ये आपने वो पोर्ट ए ही हो गए, पोर्ट बी हो गए, पोर्ट सी हो गए, और ये CWR हो गया। तो ये डायग्राम में यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? यस और नो? नो सर। चलिए अब हमें एड्रेस निकालना है। देखो मैं बताऊं, अब ये देखो A1 से लेकर A1 से लेकर A7, सॉरी A2 से लेकर A7, भाई A0 और A1 तो अपने को काम आएगा पोर्ट सेलेक्ट करने काम में, लेकिन A2 से लेकर A7 हम कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो इसमें A2 से लेकर A7 इन्होंने जो माना है, A2 से लेकर A7 में 0 मान लिया इन्होंने गलती से। तुम चाहो तो 1 भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 1 भी मान सकते हो। A6 की वैल्यू इन्होंने 1 मानी है, तुम 0 भी मान सकते हो। ये हमारे ऊपर होता है कि A2 से लेकर A7 तक हम कुछ भी मान सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हेक्स एड्रेस आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? हेक्स एड्रेस। लेकिन A0 और A1 आपके वेल डिफाइंड होते हैं, 00, 01, 10, 11। जो 00 होता है वो पोर्ट ए को सिलेक्ट करता है, 01 पोर्ट बी को, 10 पोर्ट सी को, और 11 CWR को। लेकिन चूंकि अब हमें हेक्स एड्रेस निकालना है 4 बिट का, तो ये इसका एड्रेस निकाला, इसका एड्रेस निकाला, दैट इज 01117, ये आ गया 7, 1100C, तो 7C, 7D, 7E और 7F। इस तरह के एड्रेस निकल के आ जाएंगे। यदि कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये 7 ही क्यों आ रहा है, मेरी इच्छा तो नहीं है 7 की, तो भैया वो कुछ भी ले सकता है। यहाँ पर इनमें चॉइस है आपकी A2 से लेकर A7 तक कि वो कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, आइदर 0 और 1। उसमें कोई भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, यदि स्पेसिफाई किया जाता है क्वेश्चन में कि आपको A2 और A7 ये लेने हैं कि A2 बराबर 1, A4 बराबर 1, A5 0, A7 1, देन इट्स ओके। यदि वो स्पेसिफाई नहीं करता है तो आप अपनी चॉइस से इसको ले सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए अब क्लास में देखना? 20 सर। 20, sir. गुड स्ट्रेंथ, 29 गुड स्ट्रेंथ, और 27 और 20 सर 20। हाँ 20। यस। तो एनीवे आपको मैं ये बता रहा हूँ कि चिप सेलेक्ट कैसे किया जाता है। अब देखिए, अब A2, A3, A4, A5, A6, A7 इन सबको हमने NAND गेट से जोड़ दिया। जब इसकी जो वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 0 आ जाएगी, और 0 आती ही ये चिप सेलेक्ट में जाती है, वो चिप सेलेक्ट हो जाएगी। तो देखो इन्होंने कैसे किया है। अब 00 से एड्रेस शुरू होता है यदि पोर्ट का, और वो कहाँ तक जाता है? FF तक। तो जो 8255 के पोर्ट कहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं? 7C पर, 7D पर, 7E पर और 7F पर सेलेक्ट हो रहे हैं। इसलिए इसका नाम दे दिया पोर्ट A सिलेक्शन, पोर्ट B सिलेक्शन, पोर्ट C सिलेक्शन और CWR सिलेक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? No, sir. ओके। अब that is IO map to read 8-bit data from port A. It means input device is connected to port A. यदि हमें कोई डाटा 8 बिट से रीड करना है, क्या करना है? कोई डाटा हमें पोर्ट ए से रीड करना है। अब पोर्ट ए से रीड करना है तो इंस्ट्रक्शन होती है इन और आउट, आपने पढ़ी है, मैंने बताई थी आपको। इन और आउट इंस्ट्रक्शन डाटा को रीड करने के लिए तो इन करते हैं, और डाटा को भेजने के लिए या लिखने के लिए उसको आउट इंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखो, यदि हमें टू रीड, ये क्वेश्चन एक तरह से टू रीड 8 बिट डाटा फ्रॉम पोर्ट ए, पोर्ट ए से हमें डाटा को यदि रीड करना है 8 बिट डाटा को, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है इन PA, मीन्स PA से हमें डाटा को रीड करना है। अब इन PA की वैल्यू क्या है? 7C। क्या है वैल्यू? 7C। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके। नाउ इंटरफेसिंग ऑफ 8255 विद मेमोरी मैप्ड IO। अभी हमने क्या पढ़ा है? IO मैप्ड IO, जिसमें 8 बिट को यूज किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 16 बिट एड्रेस को यूज करेंगे। तो एड्रेस लाइन कितनी हो जाएंगी? A0 से लेकर A15। अब ध्यान देना, A0 और A1 तो अपनी फिक्स रहेगा पोर्ट सिलेक्शन के लिए, लेकिन A2 से लेकर A15 तक अपनी स्वेच्छा से आप कुछ भी ले सकते हो, आइदर 0 और 1, आइदर 0 और 1 आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी ले सकते हो। देखो आप देखिए, अब ये कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से जाएंगे? उसमें IOR बार हो गया था और IOW बार हो गया था। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? MEMR बार और MEMW बार। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ये डायग्राम। No, sir. अब इस डायग्राम में चेंज देखो, क्या 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 चेंज आए हैं।
पहले आईओ से कनेक्ट था, अब ये मेमोरी से कनेक्ट है। तो देखो D0 से लेकर D7 कनेक्टेड है, ये A0 और A1 कनेक्टेड है, ये A2 से लेकर ये A15 तक है बेटा। कितना? A15 तक। ये सभी चिप सेलेक्ट लॉजिक में काम आएंगे जो CS बार से कनेक्ट होगा। फिर मेमोरी रीड इसके RD बार से, मेमोरी राइट इसके से WR बार से, इसका रिसेट आउट इसकी रिसेट पिन से। बस इतना चेंज है इसमें, आईओ से इंटरफेस करने के लिए और मेमोरी से इंटरफेस करने के लिए। हाँ बोलो, क्या कह रहे बेटा? ये चिप सेलेक्ट लॉजिक क्या होता है? हैं? सर चिप सेलेक्ट लॉजिक, चिप सेलेक्ट लॉजिक बेटा ये बता, ये चिप कब सेलेक्ट होगी, ये पूरी चिप कब सेलेक्ट होगी? जब इस CS बार पिन पर लॉजिक 0 मिलेगा। अब लॉजिक 0 कब मिलेगा? हम इस तरह से ये जो पिन बची हुई है इसको इस तरह से डिजाइन कर दें कि इसका आउटपुट 0 आ जाए। जैसे इसका आउटपुट 0 आ जाएगा, इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये पिन सेलेक्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस हो जाएगी ना। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? या सुनो? यस सर। ओके, अब देखो इन्होंने देखो अपनी इच्छा से ले लिया। देखो A15 को 0 लिया, A14 को 1 लिया, A13 को 1 लिया, फिर 12, 11, 10, 9, 0, 0 ले लिया। ये अपनी इच्छा से ले सकते हैं, ठीक है? ये वैल्यू अपनी इच्छा से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले सकता था 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये ले सकता था मैं अपनी इच्छा से, लेकिन इन्होंने ये लिया है, इसलिए कोई गलत नहीं होगा, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से इन्होंने ये लिया, और लेकिन ये फिक्स रहेंगे A1 और A0। क्या रहेंगे? A1 और A0 क्या क्या? 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है? तो डेट इज पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट एक में बेटा एक कॉल आ रहा है। हाँ रामवीर जी, दे दीजिए। तो अब चूंकि ये है ना हमारा पोर्ट सिलेक्शन में काम आ रहा है, तो हम इनका 4 का सेट बनाएंगे। तो जब 4 का सेट बना रहे हैं तो देखो 0 1 1 0 डेट इज 6, 0 0 1 1 1 1 1 1 F 0 0 0 0, तो 6 1 F0 इसका एड्रेस हो गया। अगले का 6 1 F1 6 1 F2 6 1 F3, ये इसके एड्रेस हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, अब ये मेमोरी मैपिंग का दिखाया, जैसे वही 0 0 0 से FFF तक होता है, तो 6 1 F0 ये PA के लिए, PB के लिए 6 1 F1, PC के लिए 6 2 F2, CWR के लिए 6 1 F3। तो टू रीड 8 बिट डाटा फ्रॉम पोर्ट A, अब वहां तो इन इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे थे पोर्ट A से, अब यहाँ इंस्ट्रक्शन जो यूज करेंगे वो क्या? LDA होगी, LDA 610H। तो पोर्ट A के कंटेंट्स कहाँ आ जाएंगे? सीधे आपके एक्यूमुलेटर में आ जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो सर। नो सर। चलिए, पोर्ट तो मेमोरी लोकेशन ही है क्या सर? है बेटा? सर ये पोर्ट का जो एड्रेस है वो A में आ जा रहा है सर, हाँ, और ये पोर्ट का LDA सर एड्रेस नहीं आ मेमोरी रहा। से A में। अरे सुनो बेटा, पोर्ट A का एड्रेस नहीं आ रहा, पोर्ट A के एड्रेस पर जो भी कंटेंट्स थे ना वो आपके जैसे एक्यूमुलेटर में आएंगे। ये एड्रेस तो नहीं आएगा, इस एड्रेस पर जो भी कंटेंट्स रहे होंगे पोर्ट A के, वो कंटेंट्स इस एक्यूमुलेटर में आएंगे, ठीक है? अब मान लो Yes, भेजना sir. है हमें एक्यूमुलेटर से पोर्ट A में भेजना, उल्टा करना है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? उल्टा करना है हमें, STA। STA। वेरी गुड। देखिए अब ये आगे देखो, अब चूंकि ये पोर्ट A से ये पोर्ट B में भेजना था, ये रहा टू सेंड 8 बिट डाटा फ्रॉम A रजिस्टर टू पोर्ट B, तो इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी? STA 61F1H। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया। अब ये जो चीजें इनिशियलाइजेशन ऑफ 8255, ये अब आपके ना वही 8 बिट आपके फॉर्मेट आ जाएगा। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, अब तक जो पढ़ाया ना उसको अच्छे से पढ़ो, और ये इनिशियलाइजेशन जो मैंने पढ़ा दिया ये अभी मैं कल पढ़ाऊंगा, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। जब ये चीज आप अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कंट्रोल वर्ड रजिस्टर कैसे होता है, इसके फॉर्मेट क्या होते हैं, ये क्या 2 मोडों में काम करता है, IO मोड में और BSR मोड में। तो इसको मैं कल बताऊंगा कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि स्टूडेंट आज आपके 20 हैं। मुझे इतना पता है कि मंडे को, कल मैं छुट्टी रखूंगा आपकी, संडे विल बी द हॉलीडे। मंडे को आपको स्टूडेंट्स आपके 30 नियर अबाउट आने चाहिए, जो आज 20 हैं, ठीक है?
ओके, यस सर, चलिए यस मैं सर, बंद करूँ इसको आज। यस सर, थैंक यू सर, Yes, चलिए, sir. Thank you, sir. नाइस डे। यू टू सर। हाँ आ गया।